नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी का यह प्रयास है कि असमय लगातार परीक्षाओं के दबाव की वजह से जिस तरह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 14 साल से 25 साल की उम्र के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे असफल हो जाते हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये रेशो लगभग 3 दर्जन प्रतिदिन का पूरे देश में सामने आ रहा है। और ऐसे में हम ऐसे लोगों से आपकी बात कराना चाहते हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आज सफल लाइफ जी रहे हैं, और वो भी दबाव में रहे होंगे, उन्होंने भी परीक्षाएं दी होंगी। सफलता असफलता एक दूसरे की पूरक है, असफलता के बाद भी सफलता आती है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण ज़िंदगी जो ईश्वर ने आपको दी है, उसको अगर छोटी सी असफलता की वजह से अगर आप अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेते हैं तो ये गलत मैसेज जाता है, और ये आपके परिवार के को कम से कम आप अकेला छोड़ के चले जाते हैं। यही मेरी कोशिश है कि ऐसे मुद्दे पर आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो स्वयं राज्य प्रशासनिक सेवा से पुलिस सेवा में आए हैं, पीएससी से पुलिस सेवा में आए हैं, और आज भोपाल ज़िले में पदस्थ हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम जिस तरीके से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं सर, और वो दबाव में आ जाते हैं, परीक्षाओं में असफल होते हैं, नीट में, जेई में, पीएससी में, यूपीएससी में, दूसरी अन्य परीक्षाओं में, तो इनको किस तरीके से आपकी तरफ से, एक तो पहले आप स्वयं आज इस कुर्सी पर बैठे हैं तो आपने कोई ना कोई संघर्ष किया होगा, परीक्षा दी होगी, तो क्या आपका मैसेज है हमारे दर्शकों को? अगर आपका मैसेज सुनकर हम एक भी बच्चे की जान बचा पाते हैं तो ये हमारी सार्थकता मानी जाएगी। मैं शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच भोपाल साइबर भी साथ साथ में देखता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय एशियन टीवी के शिशिर उपाध्याय जी ने उठाया, और मैं सहमत हूं कि विषय जाना चाहिए। ये विषय वहाँ तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए जो कि माँ बाप पीड़ित हैं, जो बच्चे जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, बल्कि वो लोग जो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाएँ देते हैं और उसकी सफलता और असफलताओं से आगे भी जिनको जूझना है और इनको उभरना है। ये बात सही है कि जो जीवन है वो ईश्वर की देन होता है। ये जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि परिवार, समाज, रिश्तेदार, राष्ट्र और पूरी दुनिया के लिए होता है, और आपके जीवन से आप नहीं बल्कि कई लोग जुड़े होते हैं। आप जिस उम्र के मुकाम पर पहुंचते हैं वहाँ आपके 50 रिश्तेदार, सैकड़ों दोस्त और हज़ारों सामाजिक ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका जुड़ाव, लगाव, आपसे प्रेम, आपसे निकटता, आपसे आसन्नता होती है, और इसका आपको कहीं ना कहीं उनको आगे चलकर चुकाना होता है। आप जहाँ पीढ़ी में जहाँ तक पढ़ाई करते हैं, 12th क्लास या उसके आसपास, आपको गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटी सुविधाएं देती हैं, इतने सारे लोग आपकी मदद करते हैं फाइनेंशियली, सामाजिक, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। कहीं ना कहीं आपको उनको जुड़ाव को महसूस करना पड़ेगा, उस कर्ज को आपको पूरे जीवन भर उतारना होता है। तो एक तरह से एक अपराध भी है अपने जीवन को समाप्त करना, क्योंकि जीवन ईश्वर की देन होता है, और ईश्वरी देन को हमको प्रसाद के रूप में रहना चाहिए और जीवन को सार्थकता को सिद्ध करना चाहिए। जहाँ तक मैं सफलता असफलता की बात करूँ, पढ़ाई या कहना चाहिए एजुकेशन या डिग्री एक काबिलियत की तरफ पहुँचने का एक हिस्सा है। पढ़ाई अकेली काबिलियत नहीं है। ये मान के चलते हैं पढ़ाई में काफ़ी हद तक काबिलियत आती है। पढ़ाई कई चीज़ों के लिए, आपकी नौकरी के लिए, कई चीज़ों के लिए होती है, पर नौकरी ही एकमात्र जीविका का उपाय नहीं होता। आप अगर भारत में हिसाब लगाएं तो कितने लोग सर्विसेज करते हैं, तो इसका मान के जीविका का एकमात्र उपाय पढ़ाई या नौकरी या कोई डिग्री या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। कॉम्पिटिटिव कितने लोगों ने जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दी और किस मुकाम पर? अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की, बिजनेसमैन की, स्पोर्ट्समैन की, तो क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं? कितने एक्टर्स हैं जो सफल हैं, करोड़ों अरबों जिनकी कमाई है, कई करोड़ों टैक्स देते हैं, क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं? नहीं। क्या हमारे माता पिता जो सफल रहे हैं, वो एक सफल किसान है, एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल गृहिणी है, तो क्या उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है? तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपकी नौकरी का जरिया होना चाहिए। आजीविका जमाने का एक और जरिया हो सकता है, एकमात्र जरिया नहीं हो सकता। तो आपको सोचना पड़ेगा। एक सर और सवाल आपसे कि यदि बच्चा, आपने जो बात कही बिल्कुल कि पूरे जो 10 से 12% सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां होती हैं, बाकी खुला आसमान है, छात्र किसी भी दिशा में जा सकता है, अपना जीवन संवार सकता है। सर, अगर कोई नीट की, जेई की, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा में यदि निराश हो जाता है और अवसाद में चला जाता है, अवसाद से उबरने के लिए, क्योंकि आप जिस जगह हैं, आप बहुत सारे लोगों को दिन भर में हैंडल करते हैं, आप प्रदेश के कई जिलों में पदस्थ रहे हैं, तो इनसे उबर के बच्चा आत्महत्या की तरफ ना जाए, उसके लिए क्या उसको उपाय करना चाहिए सर? देखिए, मैं दोषी तो किसी को नहीं ठहराना चाहूँगा, परंतु कहीं ना कहीं जो परिवार है, परिवार में जो माँ बाप हैं, माँ बाप में भी कुछ
कुछ रिश्ते होते हैं, कोई परिवार का व्यक्ति विशेष होता है जिसका बड़ा दबाव होता है परीक्षा में निकालने का, और अगर वो नहीं निकलता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, इसको डर के वो फेस पर नहीं कर पाता, और इसलिए ये सब घटनाएं होती। तो हमको सबसे पहले परिवार को मैसेज देना पड़ेगा कि बच्चों पे अतिरिक्त बोझ, अतिरिक्त दबाव ना डालें। अगर वो सफल रहें, ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा भी सफल ही हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो नौकरी में गए हैं बच्चा उसी प्रोफेशन को अपनाए। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्या मैंने माता पिता के प्रोफेशन को अपनाया? नहीं। मैंने उनके मकान में नहीं रहा, मैंने उनके वाहन का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी आय संपत्ति का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी आपका प्रोफेशन अडॉप्ट करें। तो ये जो परिवार का दबाव है, क्योंकि बच्चे को रिजल्ट को किसको बताना होता है? माँ बाप को। माँ बाप ही उस पर प्रेशराइज करते हैं। कई बार तो जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेक्शन बच्चे नहीं बल्कि माँ बाप करते हैं, और ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है, सबसे बड़ा हमारे विडंबना है समाज की, कि जो चीज़ बच्चों को या जिस व्यक्ति को करनी चाहिए वो नहीं करता। हम शादी के विषय में देख लीजिए कि कई बार तो बच्चों को मालूम नहीं होता कि शादी कहाँ थी, आज फिर भी देख लीजिए तो थोड़ा सा फ़र्क आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। परंतु ये बहुत हद तक चीज़ें कि आप अपना क्या करियर तय करोगे, किसको जीवन साथी चुनोगे, ये चुनने की आज़ादी बच्चों को नहीं है, और ये बहुत ख़राब है। परिवार में विघटन और इस तरह की घटनाओं के लिए बहुत हद तक परिवार के वो लोग जिम्मेदार हैं जो सफलता के लिए बच्चों पर दबाव डालते हैं। इसलिए काउंसलिंग बच्चे की नहीं, परिवार की होनी चाहिए। बच्चा तो रोज़ अच्छा, दूसरा मैं इसके लिए अवसाद से निपटने के लिए कहूँ, बच्चे को स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन भी जो बाहर फिजिकल खेले, ना कि मोबाइल में खेलने वाला स्पोर्ट, ना कि मोबाइल पर गेमिंग वाला। फिजिकल जब स्पोर्ट्स खेलते तो आपको हार जीत के दोनों के नज़रिए से देखना पड़ता है, टीम परफॉर्मेंस से देखना पड़ता है। कई बार हार मेहनत के बावजूद हो जाती है, और कई बार बिना मेहनत के जीत मिल जाती है। कई बार आप उस टीम का हिस्सा होते हैं जिसमें आपने कोई खेल ही नहीं खेला होता, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं होती, लेकिन आप टीम का हिस्सा होते हैं। कई बार आप सबसे अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी कई बार हार का हिस्सा होते हैं। तो सब चीज़ें खेल सिखाता है। तो खेल में हार जीत होती है, और हार जीत को किस तरीके से लेना है वो हमको सीखना पड़ेगा, खेल से सीखना पड़ेगा। आपका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर हार जीत जीवन का हिस्सा है, हार के बाद ही जीत आती है, और यदि हम संकल्प लें कि इससे हम नहीं डगमगाएंगे, जीवन अमूल्य है, रोज प्रतिदिन जीवन जीने की कला सिखाता है, और ज़िंदगी जीने के लिए दी है ईश्वर ने, ना कि उसको समाप्त करने के लिए। छोटे छोटे हर्डल्स, आज अगर आप बैठे हैं, इस पद पर बैठे हैं, तो बहुत सारे ऐसे अवसर आए होंगे जब आप परीक्षा देते हैं, आपको लगता होगा कि इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत भी करना जरूरी है, और धैर्य रखना भी आवश्यक है। सीधा सीधा श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी का ये कहना है कि आपको परिवार के साथ और अपनी शिद्दत के साथ मेहनत में कमी ना रखें, लेकिन सबके साथ शेयर करके चलें, और इस ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता यदि बंद होता है तो 10 रास्ते आपका इंतज़ार करते रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसको इस तरीके से ना गंवाएं, और अगर छोटी छोटी हार से डगमगाते हैं तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। हमारे साथ श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी हैं, जो एडिशनल डीसीपी हैं, साइबर क्राइम भी देखते हैं और क्राइम ब्रांच भी देखते हैं। आज उन्होंने जिस तरीके से हमको मैसेज दिया है, यह लोगों के लिए बहुत अमूल्य है। कृपया इस तरीके के जो हम संदेश आपके सामने लाते हैं, अपने दर्शकों के सामने लाते हैं, उसका उद्देश्य किसी की ज़िंदगी बचाना है, और यह काम अगर श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी के माध्यम से हो रहा है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे अधिकारी यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं अपनी व्यस्तता के बीच भी, और समय निकालकर अगर ये मैसेज दे रहे हैं, तो ये मानवता की सेवा का काम है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आप हमारे साथ जुड़े।